ये लास्ट में हमने इसके अंदर ये दो प्रोडक्ट ऐड करी थी, जीन्स की और टी शर्ट की, और इसके अंदर हमने कैटेगरीज भी बनाई थी जीन्स और कैटेगरीज की। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में देखें क्या आ रहा है। अब ये आपके पास ऑर्डर फॉर्म में आ रहा है कि आप जो है इसको, जो आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप, ये सर्चिंग के लिए बनाया गया है इसके अंदर। ओके, तो हम थे यहाँ पे, और हम इसके जी अंदर कुछ सर। और, हम इसके अंदर देखें वो कॉमर्स का ऑप्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर है, कॉपन है, रिपोर्ट है, सेटिंग है, स्टेटस है, एक्सटेंशन है, और इसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट का ऑप्शन होता है, ऑल प्रोडक्ट्स, एड न्यू प्रोडक्ट, कैटेगरी, ये सब। अब हम क्या करते हैं, एक कैटेगरी प्रोडक्ट के अंदर आके हम कैटेगरी बना रहे हैं, हम कैटेगरी के अंदर आएंगे, हम देखते हैं हमारे पास पहले कौन सी कैटेगरीज बनी हुई है, और मजीद और कुछ कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम जो है दो कैटेगरीज बना दी थी, जीन्स की और टी शर्ट की। ठीक है, ये हमने कैटेगरीज बना दी थी। अब आज हम कुछ और कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे हमारे पास कैप्स की कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो ये मैं कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ। कैटेगरी की पिक्चर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, तो हम एक पिक्चर अपलोड कर देते हैं, यहाँ से आके हम इसकी पिक्चर भी अपलोड कर देते हैं, और ये हम कैटेगरी की पिक्चर अपलोड कर रहे हैं कि कैप्स हमारी कैटेगरी है, उसके साथ उसका थंबनेल भी। ठीक है, और एड कैटेगरी होगी, एड न्यू कैटेगरी होगी। अब देखते हैं कि ये हमारे पास टोटल अब कितनी कैटेगरीज हो गई। अब यहाँ देखें, ये कैप की कैटेगरी हो गई, ये जीन्स की कैटेगरी है, ये टी शर्ट की कैटेगरी है। आप चाहो तो जीन्स के भी एडिट के अंदर जाके इसकी भी हम इमेज रख देते हैं। ये कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये कैटेगरी जो हमने ऐड करी थी उसकी इमेज में रख रहा हूँ। जो थंबनेल है ना, इसका मैं थंबनेल सेट कर रहा हूँ कि हमारे इसका थंबनेल ये होना चाहिए। तो जीन्स के अंदर हम थंबनेल ये वाला रख देते सर हैं। अल्लाह का शुक्र है, सॉरी सर। तो इसको भी हम कोई ना कोई एक पिक्चर दे। तो अब हमारे इस साइट के अंदर तीन टाइप की कैटेगरी हमने डाल दी, जीन्स की, टी शर्ट की और कैप्स की। तो इस तरह आप कैटेगरी और मजीद जितनी भी कैटेगरीज चाहिए आप यहाँ से कैटेगरीज बना सकते हो। कि हमारी कैटेगरी का मतलब ये है कि हमारे पास जो शॉप के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है उनको अलग हम एक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन उसमें भी एक होता है कि पार्टीशन बने होते हैं। भाई इसके अंदर कंप्यूटर साइंस की बुक है, इसके अंदर इंग्लिश की बुक है, इसके अंदर जो है वो सोशोलॉजी की बुक है, इसके अंदर केमिस्ट्री की बुक्स हैं। ठीक है, तो उसको क्या है, हमें पार्टीशन में हम क्यों करते हैं, ताकि सर्चिंग करना इजी हो जाए। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर साइंस की बुक चाहिए, भाई जावा की बुक चाहिए, तो वो कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में जाएगा, बोलेगा यार जावा की बुक मुझे यहीं पे मिलेगी। सही है, तो हमारी सर्चिंग इजी हो जाती है। इसी तरह हमारी शॉप के अंदर अगर किसी को कैप चाहिए तो वो कैप की कैटेगरी में जाए, ना कि वो सारी हमारी शॉप को ढूंढे कि हमारी कैप का है। तो इस वजह से कैटेगरीज हम इस वजह से बनाते हैं जिस तरह हमारा एक पूरा सेक्शन पार्टीशन बन जाए। जब भाई जिनको जीन्स चाहिए वो जीन्स के सेक्शन में जाए, जिनको शर्ट चाहिए वो शर्ट के सेक्शन में जाए, जिनको कैप चाहिए वो कैप के सेक्शन में जाए। इस तरह हम इसके लिए कैटेगरी बनाते हैं। अब देखते हैं लास्ट टाइम हमने कितनी प्रोडक्ट ऐड करी थी। लास्ट टाइम हमने दो प्रोडक्ट ऐड करी थी, उनको हमने कैटेगरी वाइज डाल दिया था। जैसे अगर मैंने जीन्स की पोस्ट डाली थी तो उसको मैंने जीन्स की कैटेगरी में डाल दिया था। जैसे ये जीन्स की पोस्ट है तो जीन्स के अंदर यहाँ पे मैंने इसको जीन्स की कैटेगरी में डाल दिया था, और टी शर्ट जो प्रोडक्ट है इसको मैंने टी शर्ट की कैटेगरी में डाल दिया था। तो इस तरह मैं एक और पोस्ट डाल देता हूँ इसके अंदर, ऑल प्रोडक्ट में आके एड न्यू पोस्ट, और हम कुछ कैप्स के भी प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो अब ये समझो आपके पास पूरी एक ऑनलाइन शॉप है। अब आप जितनी प्रोडक्ट डालते रहोगे ये उतनी आपकी शॉप अच्छी नजर आएगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज कैप, और कैप की डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए ये चीज होती है, आप यहाँ पे कैप की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अभी मैं सर यहाँ पे ऐसे डमी कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी में पोस्ट करना चाह रहे हो। क्योंकि हम ये कैप्स के बारे में कर रहे हैं तो ये हम कैप्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास रेगुलर प्राइस है और नीचे सेल प्राइस है। अगर आप रेगुलर प्राइस में इनपुट करते हो कि भाई ये कैप कितने की है, तो मैं बोलता हूँ भाई पाकिस्तानी ये कैप जो है 300 की है। ठीक है, अगर आप इसको सेल में लगाना चाह रहे हो तो आप सेल में प्राइस लिख लोगे। अगर आप सेल में प्राइस लिखते हो तो फिर वो वहां पे आपके पास शो जो होगा वो सेल का एक लेवल भी शो होगा कि भाई ये अब सेल में है, पहले इसकी कीमत ये थी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई अब इसकी कीमत हो गई है 250।
ठीक है। तो ये समझो आपकी सेल हो गई। और प्रोडक्ट इमेज पूछ रहा है तो हम एक प्रोडक्ट इमेज लगा देते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की इमेज क्या है। तो अभी हमने एक कैप उठाई हुई थी जिसको मैंने प्रोडक्ट इमेज पे सेट कर दिया, और नीचे ये कह रहा है कि गैलरी डालो। अब ये तो होगी प्रोडक्ट इमेज। दूसरा ये कह रहा है एक प्रोडक्ट गैलरी। तो एक प्रोडक्ट गैलरी के अंदर आके मुझे और कैप्स की इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ से कैप्स की इमेजेस और लगा देता हूँ ताकि ताकि वो हमारी गैलरी में शो हो जाए। ये हमने इमेज उठा ली, तो हम गैलरी में यहाँ पे पहले मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर देते हैं। अपलोड के अंदर आके हम यहाँ पे कैप्स अपने उठा लेंगे जो भी हमें गैलरी में लगाए। तो नीचे कैप्स आ रही होंगी, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये चारों इमेजेस सिलेक्टेड है और ये जा रही हैं ऐड टू गैलरी में। अब यहाँ पे जब सिलेक्ट हो जाएंगी तो ऐड टू गैलरी कर दूंगा, तो ये हमारी पिक्चर्स गैलरी में अंदर। ठीक है, होने के बाद अब ये चारों सिलेक्टेड है। ठीक है, अब अगर इसको भी डालना चाह रहे हो तो इसको भी सिलेक्ट कर दो। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। ठीक है, अब ये पांचों इमेजेस गैलरी में ऐड टू गैलरी, ये पांचों इमेजेस ऐड टू गैलरी में आ गई, प्रोडक्ट गैलरी। अब इसको अगर नीचे और डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो कैप के बारे में तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको सेव कर दो, पब्लिश कर दो। आपने यहाँ से पब्लिश कर दिया, आपकी साइट पे ये चीज पब्लिक हो गई, पब्लिश हो गई होगी। सर प्राइजेस ऐड नहीं करेंगे? प्राइस ऐड कर दिए मेरे ख्याल में। प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ये रेगुलर प्राइस 300 लिखी हुई है और सेल प्राइस में 250 लिखी हुई है। ठीक ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी शॉप में ये चीजें नजर आ रही है नहीं आ रही। अब देखें हमारे पास 3 आइटम आ गए, कैप आ गई, जीन्स आ गई और टी शर्ट आ गई। अब ये सेल का लेवल तभी आएगा जब आप सेल में प्राइस लिखते हो। अगर आप सेल में प्राइस नहीं लिखते हो तो आपका ये सेल वाला लेवल नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तीनों चीजों को हमने सेल में डाल दिया था तो इसलिए हम सेल के अंदर आता है। और ये हमारी फीचर इमेज कहलाती है और इसके अंदर जो आएगा वो गैलरी इमेज कहलाएंगी। और ये हमारी गैलरी इमेज है, जो हम गैलरी में इमेज रखते हैं वो हमारी यहाँ पे शो होती है। ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे यहाँ शो हो जाएगा। रिव्यू में जब कोई कमेंट करेगा, कोई चीज परचेज करता है तो वो उसी टाइम रेटिंग देता है कि भाई मैंने इस साइट से परचेज किया, अच्छी साइट है। तो आप यहाँ पे जाते जाते 5 स्टार दे दिया, कुछ कमेंट रिव्यू दे दिए भाई बेस्ट साइट है, आप मैंने भी यहाँ से ये चीज खरीदी है, आप भी खरीदें। इससे क्या है कि आपकी साइट के विजिटर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन है कि आपको कोई बंदा आके खरीद रहा है तो वो बताएगा कितनी कैप चाहिए, एड टू कार्ट कर देगा तो वो कार्ट में चीजें चली जाती है। तो इसी तरह जितने ही प्रोडक्ट आप डालते जाओगे वो यहाँ डिस्प्ले होते जाएंगे। तो मैं और कुछ प्रोडक्ट डाल देता हूँ, और प्रोडक्ट पहले मैं कैटेगरी में आता हूँ तो ये कुछ और कैटेगरी सेट करनी। ठीक है, अभी मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ बाईसाइकिल। एक बाईसाइकिल की इमेज हम रख लेते हैं जो हमारी थंबनेल इमेज होगी। तो इसको मैं यहाँ पे कैटेगरी के थंबनेल में डाल रहा हूँ। लोड करेंगे यहाँ से और यहाँ से बाईसाइकिल। ठीक है, यहाँ पे यूज इमेज, तो ये हमारे थंबनेल में इमेज आ गई। अब यहाँ पे ऐड टू कैटेगरी, तो ये कैटेगरी भी हमारी ऐड होगी होंगी। यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे बाईसाइकिल की कैटेगरी आ गई। अब हम एक पोस्ट बाईसाइकिल की भी ऑल प्रोडक्ट में